ये बदतमीजियां होती हैं, देख रहे हो आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था, अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए तो चुप करके बैठा हुआ था, कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है। जहां तक इब्रार की बात है, देखें ये चीज मैं चाह रहा हूँ कि टॉप लेवल टीमों के बीच हम ऐसे कुछ करें, एक्साइटमेंट हो, क्राउड एंटरटेन हो, और आप देखें कि अग्रेशन भी हो। और किसी मतलब इमाम ने कोई एक पता नहीं क्या ये इशारा किया था, हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो मेरा मेहरबानी करनी चाहिए। अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी उसको बुला लेता है और इसके खिलाफ। ये घटिया और छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत है। भाई तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो। तुम्हें सब कुछ अच्छे होने के बावजूद आपकी मिडल में जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, जैसे ठिकसाना और हसरंगा आए हैं, तो बस ऐसा लगा कि पाकिस्तान भूल गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेटर हैं, ऐसा लगा। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि इस एक मैच से वो जो अबरार अहमद यूं करके सेलिब्रेशन करता था, फिर वो यूं करके सेलिब्रेशन किए। मुझे बताओ कि उसकी बनती है सेलिब्रेशन करना? पिछला मैच आप जलील होकर आ रहे हो, इंडिया वालों ने आपको मार मार के लाल कर दिया और आप यहाँ पर खड़े होकर सेलिब्रेशन कर रहे हो। हसरंगा की नकल उतारे वापस कर रहा था, सब ले चल रहा वो देखे ना, टाइम और जगह होती है ना यार, फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है, बी हम्बल। तो कुत्तों की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी बदतमीजी करना नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी स्पिनर अबरार ने हसरंगा की ऐसी मिमिक्री की, तो दोस्तों हसरंगा ने भी उसको ऐसा जबरदस्त जवाब दिया, तो दोस्तों उसका चेहरा देखने लायक बना था। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने भी अबरार को धोया है। आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। भाई यही तो कयामत है, जिस मैच को जीतना चाहिए पूरा पाकिस्तान, जिस चीज का इंतजार कर रहा है, उसके लिए आप लोग जो है नहीं जीत रहे हो। आप लोग वहां पर जाके हग रहे हो, वहां पर आप लोग जाके ढेर हो रहे हो, लेकिन इस मैच को आप जीतकर उल्टा अपने लिए और मुश्किल खड़ी कर रहे हो। क्योंकि आप खुद बताओ, ये मैच जीता है पाकिस्तान ने, आगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तानी क्या करेंगे जी, हम इंडिया को फेस करने जा रहे हैं फाइनल में जाकर ये फिर हक देंगे। ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि इस एक मैच से वो जो अबरार अहमद यूं करके सेलिब्रेशन करता था, फिर वो यूं करके सेलिब्रेशन किए। मुझे बताओ कि उसकी बनती है सेलिब्रेशन करना? पिछला मैच आप जलील होकर आ रहे हो, इंडिया वालों ने आपको मार मार के लाल कर दिया और आप यहाँ पर खड़े होकर सेलिब्रेशन कर रहे हो हसरंगा की। अबे वो तो आउट ऑफ फॉर्म है, श्रीलंका टीम इस टाइम पे श्रीलंका की तरह खेल ही नहीं रही जैसी वो टीम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो बोलना चाहूंगा, भाई तुम लोग किस ख्वाब में चौड़े हो रहे हो? तुमको किस बात की चौड़ापन है? फाइनल में तो तुमने जाकर और बेइज्जत कराना है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया गलती से और पाकिस्तान वो मैच हार गया, लिटरली लानत होगी हमारी क्रिकेट देखने के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अगर वो अब भी इनको सपोर्ट करेंगे तो लानत भेजना चाहूंगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतहाई घटिया किस्म की क्रिकेट खेलकर अब तक एशिया कप में सर्वाइव कर रही है। पाकिस्तान सर्वाइव कर रही है, जीत नहीं रही है। ये ओमान से मर के जीते, यूएई से मर के जीते, आज ये श्रीलंका से भी मर के जीते हैं। इतनी मतलब फुदू किस्म की टीम है पाकिस्तान की, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है। यार दुनिया की टीमें विक्ट्री लेती हैं, पता चलता है कि मर्द के बच्चे विक्ट्री लेकर खड़े हुए हैं, मर्द के बच्चों ने अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया वालों को देख लो, पाकिस्तान को रख रख के चपेटे मारी उन्होंने 2-2 दफा, एक संडे को भी दूसरे संडे को भी, और उनको तो प्लान तीसरे संडे का भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्या प्लान है? हमें चाहिए कि हम चुपचाप साइड में निकल लें और खेले ही नहीं फाइनल। खेलने तो बांग्लादेश को, मैं बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा अगले मैच के अंदर, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर बांग्लादेश फाइनल में गई तो कम से कम पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम के ऊपर सुकून की सांस लेंगे। उनके साथ जो हाल करेंगे ना इंडिया वाले, पाकिस्तानी लोग खुद बोलेंगे कि अच्छा हुआ कि हम फाइनल में नहीं गए, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं गया। पाकिस्तान की फॉलो विकेट से बात करेंगे तो पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गई थी 80 के ऊपर, 80 के ऊपर 5 विकेट थी। ये मैच पाकिस्तान का जीतना बनता ही नहीं था। फाइनल मैच में पाकिस्तान अगर चला गया तो पाकिस्तानियों को हार्ट अटैक कंफर्म है। ऐसा ना करे तो फिर टीम पाकिस्तान ना कहलवाए। पाकिस्तान को जीत मिली है, मगर इस जीत पे समझ नहीं आ रही खुश हो या फिर बैठकर सोचें कि कहां पे रह गया, क्या गलती रह गई इतने कम स्कोर पर, कि सब कुछ अच्छे होने के बावजूद आपकी मिडल में जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, जैसे ठिकसाना और हसरंगा आए हैं, तो बस ऐसा लगा कि पाकिस्तान भूल गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेटर हैं, ऐसा लगा भूल गया। और एक बार मैच में डर डाल दिया था उन्होंने। कुल मिला के श्रीलंका को भी शाबाशी मिलनी है, कितने कम स्कोर के ऊपर उन्होंने मैच को सनसनीखेज बना दिया। स्पिनर हैं और आज डर लगा फिर एक दफा कि जैसे स्पिनर्स आते हैं हमारी कहानी गोल हो जाती है। सो ये जिनको कहते हैं ना चकअप, ये हमें उतारना पड़ेगा, स्पिनर्स को चार्ज करना पड़ेगा। भले जीत गए हैं मगर एक बैटल हम आज भी हारे हैं, वो है स्पिनर्स। जैसे ठिकसाना आए, जैसे ही हसरंगा आए, हमारी कहानी खत्म हो गई थी। सो ये ऑफ कोर्स बांग्लादेश ने भी देखा होगा, ये भारत ने भी देखा। खैर भारत शायद इतना ज्यादा परेशानी ना ले, मगर बांग्लादेश के ज़हन में जरूर होगा कि किस तरह से इन सब चीजों को कोप अप करना है। सो पाकिस्तान को जीत मिली है और सब मामला हुए हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी भी ये बदतमीजियां होती हैं, देख रहे हो आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद कभी यूं
जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था, अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए चुप करके बैठा हुआ था। आज तूने हसरंगा को बोल्ड कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है, हसरंगा का स्टाइल है सेलिब्रेशन का, तो हसरंगा को ये करके दिखा रहा है और हंस रहा है। तो बेशरम, और जो वो है ना कि जलील, जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। ये घटिया और छोटी हरकत है, क्या है, बहुत छोटी हरकत, क्या है, दो कौड़ी करके भाई तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। हसरंगा ने अबरार का एक्शन किया है, अबरार ने छिछोरापन दिखाया, अबरार ने ये एक्शन करा हसरंगा के लिए, और जब हसरंगा ने ब्यूटीफुल कैच पकड़ी फकर जमान की, 1-handed कैच डाइविंग टू हिज राइट, तो हसरंगा ने जो सेंड ऑफ दिया फकर जमान को, वो अबरार अहमद वाला था, उन्होंने हाथ क्रॉस किए और फिर कहा कि निकल निकल यहां से तेरी गर्दन, और जाके अब महफिलों में नाचो आसिम मुनीर की मन्नी बदनाम है बेटा। तो हसरंगा ने वापस बदला लिया, यहां पर टेढ़ी गर्दन अबरार बात है। देखें, ये चीज मैं चाह रहा हूं कि टॉप लेवल टीमों के भी हम ऐसे कुछ करें, एक्साइटमेंट हो, क्राउड एंटरटेन हो, और आप देखें कि अग्रेशन भी हो। अभी की है तो शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए, बड़े दिल का मुजाहरा करें, बड़ा दिल करें, इसमें स्पिरिट दिखाएं, तो इसलिए थोड़ा अपना हम दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आधी मैच में 2 मरतबा ऐसा हुआ ना कि एक मरतबा जब हमने श्रीलंका का इतना नुकसान कर दिया, 80 पे 6 कर दिए, फिर भी वो मैनेज कर गए और स्कोर को 130 प्लस तक ले गए, और फिर अगेन हमारा भी ऐसा आ गया कि 80 for 5। यानी कि सवाल ये कि अनफॉर्चुनेटली हमें पूरी सलाहियत है कि मैच में गिरफ्त मजबूत करने के बाद एकदम गिरफ्त खो देना, जो कि हमने इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस में भी देखा। एक दफा पावर प्ले में 6 ओवर पे 42 है और अगले 5 ओवर में बेड़ा गर्क हो गया, या भी आखिरी मैच में 10 ओवर में 91 है, अगले 5-7 ओवर में बेड़ा गर्क हो गया, 11 से 17 ओवर में 38 रन, मैंने लोएस्ट ऑफ एशिया T20। तो ये परेशान कर बात है कि अचानक हम मैच में मजबूत गिरफ्त या अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी अचानक मैंने वो देखे बाद दिखे शुरू हो जाता है मामला गिरना। बिल्कुल ऐसे ही हमने कई मैचेस में ऐसे मैच हाथ में आया होता है, गिरफ्त दूसरी टीम को दे देते हैं। देखिए, ये 8वें नंबर की टीम है, उन्होंने गलती की है तो हमने पकड़ ली है। लेकिन बड़ी टीम को आप ऐसा मौका देंगे तो वो आपको 133 के बजाय वो 164 कर देंगे, 164-65 कर देंगे, पकड़े ही नहीं जाएंगे। तो वो इसलिए बड़ी टीमें ये काम करती हैं। तो हमें इन चीजों पे बहुत काम करने की जरूरत है। आप देखें कि हम कितने मैचेस ऐसे अपने जीते हुए हम लोग हाथ से निकाल देते हैं। तो ये लड़कों को भी सोचना चाहिए कि गेम में इन्वॉल्वमेंट रहे। जो दूसरी चीजें जल्दी हम लोग एक्साइटमेंट शो कर देते हैं कि अब हम मैच जीत जाएंगे, हम अब हार नहीं सकते। जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना हो जाए, जब तक लास्ट विकेट आउट ना हो जाए, उतनी देर जो प्रोफेशनल टीमें हैं हिम्मत नहीं हारती, ना वो अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हैं। That ball that he delivered really special. Yeah, It I was was very very nice. impressed with the ball. I wasn't impressed with his celebration. टाइम और जगह होती है ना यार, जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। I'm just an example यार। बट पता है कि फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है, be humble, but that's not happening with इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। Okay. It doesn't look nice. I mean, it's not even look nice on TV. No, but I remember Aqib Javed picking up 7 wickets in Sharjah. I never saw something like that from him. I've seen you We picking did, up Aqib के थर्ड मैच वालों निकल गया सी। नहीं वो ठीक है, वो सेलिब्रेशन है, ये इस तरह की कोई फनकारियां नहीं ना होती थी बेसिकली की fights, this, that, the other, that will all fade away. It's faded away. It's already fading away, but it'll further erode if we don't get this under check. So I think ये तो मुझे यूं लग रहा है कि अब ये सिर्फ पीसीबी का इशू नहीं रहेगा। आई थिंक इवन आईसीसी विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस कि यार वो ये क्या कर रहे हो यार। आईसीसी इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगी, आईसीसी आपको बाहर कर देगी। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे ये अबरार श्रीलंका के एक विकेट मिलने के बाद श्रीलंका के बॉलरों को चिढ़ा रहा था, उनकी मिमिक्री कर रहा था। दोस्तों, हसरंगा की मिमिक्री करते हुए उसने हसरंगा की तरफ देख के चिढ़ाया। तो दोस्तों, ये जब भारत के खिलाफ खेल रहा था तो कुत्ते की तरह चुप बैठा था, क्योंकि भारत की जो बैटर्स है इसको कुत्ते की तरह पीट रहे थे। दोस्तों, अभिषेक और शुभमन गिल ने इसकी ऐसी हेकड़ी निकाल दी कि मैदान पे ऑलमोस्ट रोने वाला था। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ तो इसकी कुछ गली नहीं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इसको लकीली विकेट मिल गए, लेकिन इसका सीना क्विकली चौड़ा हो गया और वो श्रीलंका के जो टीम है उसको चिढ़ाने लगा था। तो दोस्तों, इसको टिट फॉर टैट करके जवाब हसरंगा ने दिया था, मुंह उतर गया। तो दोस्तों, अबरार के इस बिहेवियर के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको बहुत बुरी तरीके से पेल दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि आप भारत के खिलाफ चुप कुत्ते की तरह बैठते हो, लेकिन छोटी छोटी टीमों के सामने शेर बन जाते हो। तो दोस्तों, इनकी इस घटिया हरकत से पाकिस्तानी जो क्रिकेट मैनेजमेंट वो भी परेशान है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।